नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ज्ञान गंगा में। दोस्तों, हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की है, प्रतिशत। दोस्तों, कल हमने जाना था कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत के क्या मायने हैं। आज की हम क्लास में प्रतिशत के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तथा अन्य अलग अलग प्रकारों को देखेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कल हमने पहले क्या जाना था, पहले हमने जाना था एक संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत होती है। जैसे हमने क्वेश्चन किया था 700 का 400 कितने प्रतिशत है, तो हमने जाना कि 700 का तो मतलब 700 क्यों आएगा नीचे, कितना 400 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है अर्थात 100 से गुना किया था। पहली चीज हमने ये चीज सीखी थी। दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। जैसे 1000 का 35% कितना है, 35% कितना है, तो हमने क्या जाना था कि कैसे प्रतिशत निकालते हैं। तो 35% निकालना हमें, तो क्या किया था हमने 35 और प्रतिशत मतलब बटे में 100 और गुना कितना, यदि 1000 का है तो 1000 का निकालना है तो 1000 का। ये दो चीजें हमने अच्छी तरीके से सीख ली थी कल। हम मतलब प्रतिशत से वाकिफ हो चुके हैं अब तक कि प्रतिशत होता क्या है, कैसे प्रतिशत की गणना की जाती है। हमने फिर सीखा था कि 1% 100% होता, 1 बराबर 100% होता है, 1/2 50% होता है। ऐसे हमने 15 तक 1/15 तक देखा था, जो 6 से 2/3 होता है। आज की हम क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के माध्यम से प्रतिशत को एक नई आयाम तक ले जाएंगे, एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ताकि आपको हर चीज अच्छे से और वाइल्ड में समझ में आए तथा आपके एग्जाम में मेरी इस क्लास का फायदा हो। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ेंगे तो क्या वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है, क्या माना है, क्या बोला है इसने कि किसी संख्या का 40% माना, वह संख्या क्या मान लो x मान ली हमने, वो संख्या x मान ली हमने। अब x यदि वो संख्या है तो x का 40% क्या होगा, x का 40% क्या होगा, x गुना 40/100 हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो 4/10 दोबारा भी काट सकते हैं, 2/5, लेकिन हमें क्या है, क्या आ जाएगा हमारा 4x/10, क्योंकि हमें पता है यदि हर में 10 है तो गणना में सुगमता होगी, सरलता होगी। अब क्या बोला इसने, x का तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या होगा कि x का 40% क्या हो गया, 40x, 4x/10 प्लस क्या है 42, इसको जोड़ा जाता है तो क्या जाता है x ही हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ बटे में 10 है तो ये बटे में 10 इधर भी जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 420 हो जाएगा ये, और जब ये पूरा बटे में है तो ये इधर भी आ जाएगा, 10 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखते हैं, 4x, अब ये इधर गुना हो गया तो क्या बन गया 420, अब बटे में 10, ये बटे का 10 इधर भाग में है तो इधर आ जाएगा किसमें, गुना में, तो क्या बन जाएगा 10x। अभी 4x इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 10x - 4x, तो बराबर क्या जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे तो 6x बराबर क्या आ जाएगा 420, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 का भाग लेंगे, 6 एकम 6, 7 6 42, तो x बराबर कितना आ जाएगा 70, और यही हमारा उत्तर है। क्या है, यही हमारा उत्तर है कि 70 का 40% यदि 42 में जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 70 ही द्वारा हमें प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से और आसानी से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डिटेल में जानेंगे, हर क्वेश्चन को डीप नॉलेज लेंगे ताकि हमें प्रतिशत का अच्छा ज्ञान हो जाए। जब हम विविध प्रश्न करेंगे तब जाके हम इन्हें शॉर्ट मेथड से भी करना सीखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मानस ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से पास हो गया, मतलब उसके जो प्राप्तांक है उसका और पास होने के नंबर है उससे 30 अधिक हैं, यदि 30 कम होते तो वो फेल हो जाता।
उत्तीर्ण अंक क्या है, 30% हो। यदि किसी एग्जाम में, यदि उसका एग्जाम का जो भी जितने भी नंबर थे उसमें पास होने के लिए 30% नंबर अनिवार्य हैं, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इसे डिटेल में देखेंगे। मान लिया हमने कि क्या है, माना कि x क्या है, पूर्णांक है, x पूर्णांक है, तो x क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक का क्या, 30% पास होने के लिए चाहिए, 30% पास होने के लिए चाहिए, तो जो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 30%। तो 30% क्या होगा, 30/100 गुना x, और 0 से 0 कट जाएगी। लेकिन ये कितने हैं, इसने 180 प्राप्त किए और 30 अधिक प्राप्त किए हैं, 180 प्राप्त किए हैं और 30 अधिक प्राप्त किए हैं। अर्थात क्या है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 180 माइनस 30 अर्थात 150। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए भाई, माइनस में प्राप्त किए, माइनस में कितना 180 प्राप्त किया है, लेकिन अधिक कितने, अधिक कितने 30 ही तो हैं। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने 150, कितने हैं 180 में 30 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब ये जो है पास होने के लिए 30x 30/100 गुना x या 30x/100 अर्थात 3x/10, ये किसके बराबर है, 150 के। तो इन्हें बराबर कर ले हम, ये भी पास होना ये भी पास होना, तो 3x/10 ये किसके बराबर है, 150 के। अब इस 0 को इधर ले जाएंगे 10 को, तो ये कितना हो जाएगा 1500, और उसमें 3 का भाग दे देंगे। x बराबर क्या जाएगा 1500/3 और 3 पंजे 15 है, अर्थात x बराबर कितना आ गया 500, क्या आ गया 500 प्राप्त हो गया। दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि मानस नाम का एक विद्यार्थी है, उसके जो पास होने के लिए जो मार्क्स हैं उससे 30 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, और कितने अंक हो जाते हैं उसके 180 हो जाते हैं। जब 180 अंक हैं और 30 अधिक प्राप्त किए हैं, अर्थात पास कितने पे हो रहा था 150 पर, 150 पर वो पास हो रहा था। क्योंकि और ये 150 किसके बराबर है, उत्तीर्णांक 30% है, अर्थात जो भी एग्जाम का फुल मार्क्स हैं, मतलब परीक्षा में जितने भी पूरे मार्क्स थे उसके 30% पास होने के लिए चाहिए। इससे कम होगा तो विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। तो 30% किसके बराबर हो गया 150 के, 30% हमने 150 के बराबर कर लिया। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, हमें पूर्णांक प्राप्त हो गया। पूर्णांक क्या है 500। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक पर हम जाएंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चनों में तीसरी और चौथी वीडियो हम शॉर्ट ट्रिक पर आधारित करेंगे जब विविध क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी हमें कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और कंसेप्ट ही मेन है। यदि कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, और पटवारी और पुलिस के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन को मोस्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर रहा है और क्या कर रहा है, हर में 12% की कमी कर रहा है, कर देने पर क्या है 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है, तो उस भिन्न को हमें पता करना है। मान लिया हमने कि क्या है, माना x/y भिन्न है, x/y एक भिन्न है। अब क्या कर रहा है, अब क्या किया क्वेश्चन में 10% की वृद्धि, टोटल प्रतिशत कितना होता है 100%, और 100 में 10% बढ़ा दिया तो क्या हो गया, अंश में बढ़ा रहा है, तो अंश कितना हो जाएगा 10% की वृद्धि पर 10% की वृद्धि पर कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। अब बाई में क्या, हर में क्या कर रहा है 12% की कमी, अब 12% की कमी, अब 12 घटा लेंगे 100 में से तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, 88/। अब ये तो अपनी भिन्न बन गई है, और ये किसके बराबर दे रखी है 15/64 के बराबर दे रखी है, तो इसको 15/64 के बराबर करना है, बस इतना इजी क्वेश्चन है। 15/64, अब 15/64 है तो चाहे तो इसको इधर गुना और इसको इधर गुना कर ले, लेकिन हम जानते हैं कि इसको 11 एकम
11, तो ये कितनी बार 10 बार, और 11 8 88, डायरेक्ट कट गया 8 बार। अब 8, अब ये है क्या है 15, 3 से इसे काट लेंगे, 5 दिया के 15 और 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 से इसे 4 बार काट लेंगे और 4 से 64 को काट लेंगे, कितनी बार कट गया 4 एकम 4 और 4 से 24, तो x अपॉन वाई बराबर क्या आ गया, x अपॉन वाई बराबर आ गया 3/16, और यही हमारा उत्तर है, यही हमारा उत्तर है। x अपॉन वाई बराबर क्या आ गया 3/64। एक बार फिर से समझते हैं क्योंकि यहाँ पे काटापासी ज्यादा हो गई है। मान लिया कि हमने x अपॉन वाई एक भिन्न है, अब क्या है अंश में वृद्धि कर रहा है 10% की, टोटल प्रतिशत पहले 100 था, 10% की वृद्धि हो गई तो 110x हो गया। इसी प्रकार से 12% की कमी कर रहा है, 12% की कमी कर दी तो कितना हो गया 88 हो गया, 100 में से घटा दिए 12, 88 बाई हो गया। अब 110x बटे 88 बाई ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, दे रखा है इसने 15/64 के, तो 15/64 के बराबर कर लिया। उसके बाद में कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, काटना है। यहाँ पे क्या है 11 था और यहाँ पे 88, तो 11 8 88, तो ऊपर 10 आ गया, नीचे 8 आ गया। अब यहाँ पे 15 है, मतलब 3 बार कट जाएगा 5 से और 2 बार कट जाएगा। अब 2 से ये 8 4 बार कट गया और 4 से ये 64 16 बार कट गया, तो हमारा क्या उत्तर आ गया 3/16। चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पण ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और क्या है, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में आशीष ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 35 अधिक नंबर प्राप्त कर लिए, उसने 35 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। तो क्या पूछा है परीक्षा में, कुल पूर्णांक पूछा हमसे कि कितने नंबर का पेपर लगा था। अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हमें करना है। हम जानते हैं कि अर्पण ने 25% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो कितने से फेल है, 40 अंक से फेल है। ये मान लो कि एक बाउंड्री है, यहाँ पे पास हो रहा है आदमी, यहाँ पे किसी व्यक्ति को पास होना है, यहाँ पे अर्पण है, अर्पण 25% अंक तो प्राप्त कर लिए और क्या है यदि वह 40 और प्राप्त कर लेता है तो वो यहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन उसी टाइम पे क्या है, एक आशीष है, इसने क्या है 40% अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन क्या है उसके कितने ज्यादा हैं, उसने क्या कितने 35 अधिक अंक प्राप्त कर लिए। यहाँ पे 35 हैं, यदि इन 35 को मैं यहाँ से घटा दूं तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, वो भी यहीं पे आ जाएगा। अब देखो परसेंटेज में कितना अंतर है, 25% और 40%, अंतर कितने का आ गया, अंतर कितने का आ गया 15% का अंतर आ गया। और नंबर कितने हो गए, 40 इधर और 35 इधर, कितने हो गए 75 हो गए। अब 15% है तो 15/100 ये किसके बराबर है 75 के, तो इसको क्या है इधर, अब इसको यदि हम एक तरफ करें तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 75 गुना 100/15, 15×5 75, तो कितना आ गया 500, अर्थात क्या है 500 नंबर का पेपर है। टोटल नंबर कितने हैं 500 नंबर का पेपर है। इस क्वेश्चन को एक शॉर्टकट के माध्यम से भी आपको दोबारा समझाता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न जो हमारे पास दिए होते हैं कि किसी दो व्यक्तियों की परसेंटेज हमें दे रखी है और उनके अंक भी हमें दे रखे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें क्या करना है, प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर में क्या है, अब इसको क्या करना है हमें, नंबरों के अंकों का योग, प्रतिशत का अंतर अंकों के योग के बराबर कर देना है। प्रतिशत का अंतर कितना है 15 और 40, अंकों के योग के बराबर कर लेना है, और अंकों का योग कितना हो रहा है 35 + 40 तो 75, तो पूर्णांक बराबर क्या आ जाएगा, पूर्णांक क्या जाएगा 75 गुना 100/15, क्योंकि 15% 15/100, 15×5 75, तो पूर्णांक कितना आ गया 500। दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई पर इस वीडियो में यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।